फिर से एक बार आप लोगों के सामने बिहार की स्थिति पर चर्चा करते हुए, बिहार की स्थिति दिनों दिन भयावह होते जा रही है, लेकिन न सरकार को मतलब है, न विपक्ष को मतलब है, न किसी संगठन को मतलब है, न किसी जाति धर्म को मतलब है। कभी भोजपुरी के नाम पे अश्लील गाना बजा करके, आपस में गाली गलौज करके सोशल मीडिया पर, कहीं दारू पी करके लोग मर रहे हैं बंदी के बावजूद, और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। स्वास्थ्य का हाल तो कहने की ज़रूरत नहीं है। विगत वर्ष कोरोना में आप लोगों ने देखा ही है कि क्या स्थिति है, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं है। आखिर बिहार की सरकार बिहार को किस दिशा में और कहाँ ले जाना चाह रही है? और जितने बुद्धिजीवी हैं, किसी भी जाति धर्म के हों, सब लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं, मौन धारण किए हुए हैं और ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति डील करते हैं। उन लोगों को भी बोलने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की हालत ये है कि डॉक्टर जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, वे लोग पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये स्थिति हो गई है। इस पर भी कहीं से किसी का कोई अंकुश नहीं है। मानवता मर चुकी है, और मानवता जिंदा रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है गांव को सुंदर बनाना, अपने आप को सुंदर बनाना। हम सुंदर बनेंगे, परिवार सुंदर बनेगा, गांव सुंदर बनेगा, समाज सुंदर बनेगा, जिला सुंदर बनेगा, राज्य सुंदर बनेगा, तभी सुंदर देश बन सकता है। नहीं तो केवल ख्याली पुलाव पकाने से कोई फायदा नहीं है। हर जगह लूट खसोट भ्रष्टाचार चरम पे है। हर जगह, हर विभाग में यह भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी जो है चरम पर है। इसका कारण, एकमात्र कारण, संस्कार और संस्कृति को छोड़ना, भारत की सभ्यता और संस्कृति को छोड़ देना और पश्चिमी सभ्यता को अपनाना। जिस संस्कृति ने पैसा का हवस बढ़ा दिया है, पैसा के लिए कोई भी कुकर्म करने के लिए लोग तैयार हैं, चाहे कोई भी कुकर्म हो, जितना गंदा से गंदा कुकर्म हो करने के लिए लोग तैयार हैं। ये स्थिति हो गई है, केवल पैसा के लिए हवस। सरकारी मुलाजिमों को सरकार उनके काम के एवज में मोटी तनख्वाह देती है, उसके बाद भी वे लोग ऊपरी आमदनी के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। और हम और आप उस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, क्योंकि उनको घूस देते हैं काम कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसा है। हम ये नहीं सोचते हैं कि समाज के गरीब तबके का क्या होगा, जिनके पास पैसा नहीं है। उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनका काम कैसे होगा, उनके बच्चे का, उनके वर्तमान और भविष्य का चिकित्सा और शिक्षा का क्या हाल होगा, कैसे होगा, किसी को कोई चिंता नहीं है। सबकी मानवता मर चुकी है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी समाज का संगठन हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। तो इसके लिए अगर मानवता जीवित करना है तो सबसे पहले अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपनाना होगा। हम लोगों को याद है जब हम लोग अपने विद्यालय में
बोरा चट्टी पर बैठ करके पढ़ा करते थे। उस समय की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी, और आज हमारे बच्चे, आपके बच्चे, समाज के बच्चे टाई बेल्ट जूता मोजा लगा के LKG से ही जाते हैं स्कूल। उन लोगों की क्या स्थिति है? क्योंकि हम लोग पश्चिमी सभ्यता के तरफ काफ़ी तेजी से अग्रसर हो चुके हैं, अपना चुके हैं और अपनी भारतीय परंपरा को छोड़ चुके हैं, जिसका नतीजा है मानवता मर चुकी है, पैसा की हवस जग चुकी है, बड़ा बनने का हवस है कि हम समाज में बड़े हैं। कह देने से बड़ा नहीं होता है आदमी, कर्म करना पड़ता है। उस तरह की सोच रखनी पड़ती है, तभी आदमी बड़ा होता है। आदमी कर्म से बड़ा होता है, न पैसा से बड़ा होता है, न धंधा से बड़ा होता है। आदमी अपने कर्म से, अपने स्वभाव से बड़ा होता है। इसलिए बड़ा बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है त्याग। क्षणिक निजी स्वार्थ का त्याग करना होगा, अपने वर्तमान और भविष्य को सुंदर बनाना होगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाना होगा, तभी सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है, तभी सुंदर देश का निर्माण हो सकता है। अन्यथा इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे हम लोग कुछ भी कर लें, लेकिन कतई संभव नहीं है। लेकिन ये करना ही होगा। आज बिहार की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है, इस पर सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। वही विद्यालय, जिस विद्यालय में हमारे पूर्वजों के पूर्व के लोगों ने पढ़ा है, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बना, आज वही विद्यालय अपने आप में रो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है खत्म हो चुकी है, और हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति करते हैं। जो अपने को बुद्धिजीवी कहता है, वे सभी लोग मौन धारण किए हुए हैं, और समाज पर गुंडा मवाली चोर बदमाशों का वर्चस्व हो गया है। उस वर्चस्व को खत्म करना होगा और पैसा लेकर के वोट देना बंद करना होगा, तभी आपका जवान खुलेगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मुट्ठी बंद करने की ज़रूरत है, और अंतरात्मा के आवाज़ पे अपने प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनने की ज़रूरत है, जो हमारे, जो आपके, जो समाज के लिए आवाज़ उठा सके, जो हर सुख दुख में आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का साहस करे, आपकी आवाज़ को ऊपरी सदन तक पहुंचाए, तभी आपका, मेरा, समाज का, बिहार का और देश का कल्याण हो सकता है। अन्यथा इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे लाख उपाय कर लीजिए। और दिनों दिन भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी बढ़ते जा रही है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी संगठन, कोई भी बुद्धिजीवी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। जो जहां है वहीं लूटने के फिराक में लगा हुआ है। तो इस परिपाटी को खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी है गांव की शिक्षा व्यवस्था, गांव को सुंदर बनाना, क्योंकि वहीं से प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मिलती है, और वही शिक्षा आगे जाकर के काम करती है। नहीं तो हम लोग लाख उपाय कर लें, कोई भी उपाय कर लें, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं सभी प्रबुद्धजनों से, सभी आमजनों से, सभी संगठन के नेताओं से, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से, खासकर युवा वर्ग से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, अगर इस समाज को, इस गांव को, इस बिहार को, इस देश को सुंदर बनाना है तो आगे आना होगा, और इस भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगा, तभी कुछ संभव हो सकता है। अन्यथा देश और गर्त में जा रहा है और जाने वाला है।
और हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे, सबका वर्तमान और भविष्य बेकार हो जाएगा और जो स्थिति है और भी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। इसी के साथ में अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय युवा, जय समाज।